हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। तो हम पढ़ने वाले हैं आज शब्द भंडार, वोकैबलरी। देखिए बच्चों, अगर आपकी वोकैबलरी रिच होगी, आपका शब्द भंडार बहुत बड़ा होगा, तो आप नए नए शब्दों का निर्माण बखूबी कर सकेंगे और नए नए शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपकी भाषा सजीव और प्रभावशाली बन जाएगी। तो बच्चों, सबसे पहले जानेंगे हम पर्यायवाची शब्द। तो क्या होते हैं पर्यायवाची शब्द, इसको जानने के लिए आइए चित्रों को माध्यम बनाएं। सबसे पहला चित्र खग। खग को क्या कहते हैं? विहग, नभचर और पक्षी कहा जाता है। इसी प्रकार ग्रह, ग्रह को क्या क्या बोलते हैं? घर, निकेत और आल्य। तो बच्चों, इन चित्रों के लिए चार चार शब्द दिए गए हैं। ये सभी चित्र लगभग समान अर्थ दे रहे हैं। तो हिंदी भाषा में एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्द होते हैं। इन शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। यद्यपि पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, मुझे पीने के लिए ठंडा पानी चाहिए, यानी कि पानी दीजिए। तो इस वाक्य में पानी शब्द के लिए हर पर्याय का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि हम कहें कि मुझे पीने के लिए ठंडा अम्बू दे दो तो यह अटपटा लगेगा। आइए कुछ इसी प्रकार के पर्यायवाची शब्द जान लेते हैं। जैसे कि आकाश के पर्यायवाची हैं गगन, आसमान, व्योम, नभ। धरती के वसुंधरा, भूधरा, वसुधा, अवनी। समुद्र के पर्यायवाची सागर, रत्नाकर, जल्दी, उधरी। वन के पर्यायवाची अरण्य, कानन, विजन, जंगल। वृक्ष के विटप, तरु, द्रुम, पादप, पेड़। पुष्प के कुसुम, सुमन, फूल, प्रसून। पत्ता के पर्यायवाची पत्र, किसलय, पर्ण। बगीचा के उपवन, वाटिका, बगिया, बाग। इसी प्रकार भौरा के पर्यायवाची है भ्रमर। भौरा के क्या है? भ्रमर, अली, मधुकर, भवरा। पानी के पर्यायवाची जल, वारी, नीर, अंबु। अग्नि के आग, अनल, वहिनी, ज्वाला, पावक। तालाब के पर्यायवाची हैं सर, सरोवर, पोखर, ताल। नदी के सरिता, तटनी, तरंगनी, निर्झरनी। किनारा का तट, टील, कूल, कगार, साहिल। दिन का दिवस, वार, वासर। रात के पर्यायवाची रात्रि, निशा, रजनी, विभाकर। सुबह का प्रातः, भोर, प्रभात, सवेरा। बादल के पर्यायवाची हैं जलद, वारिधि, मेघ, घन। कमल के जलज, नीर, अरविंद, पंकज। सुगंध के हैं खुशबू, सौरभ, सुरभि, महक। अंधकार के पर्यायवाची हैं अंधेरा, तिमिर और तम। प्रकाश के हैं ज्योति, आलोक, उजाला, प्रभा। मनुष्य के मानव, नर। ईश्वर के पर्यायवाची प्रभु, ईश, ईश्वर, भगवान, जगदीश। उन्नति के उत्थान, प्रगति, तरक्की, उत्कर्ष। अमृत के पीयूष, सुधा, सोम, अभि। घमंड के अहंकार, गर्व, दर्प, अभिमान। कपड़ा के पर्यायवाची है चीर, वस्त्र, अंबर, पट। झंडा के पर्यायवाची पताका, केतु, ध्वज, परचम। तलवार के असी, खड़क, चंद्रहास, कृपाण। अश्व के घोड़ा है, तुरंग, घोटक। स्वतंत्रता के आज़ादी, स्वाधीन, मुक्ति। शरीर के तय, काला, कलेवर, देह। वायु के समीर, हवा, पवन, अनिल। शत्रु के पर्यायवाची दुश्मन, अरि, बैरी, रिपु। स्त्री के नारी, वनिता, रमणी। पत्नी के भार्या, वधु, सहधर्मणी, अंधाग्नि। पुत्र के सुत, बेटा, तनय, आत्मजय। पुत्री के सुता, बेटी, तन्या, आत्मजा। सरस्वती के शारदा, भारती, वाग्देवी, श्वेतांबरा। आइए अब जानेंगे हम अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं। देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, भारत की मुद्रा रुपया है। नृत्य में हस्त मुद्रा का महत्व होता है। तो देखिए, दो शब्द अलग अलग जगह प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। आइए इसी प्रकार कुछ अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे। जैसे अक्षर, अक्षर को वर्ण, अविनाशी, ब्रह्मा, गगन कहा जाता है। अंबर, वस्त्र, आकाश, शून्य, कपास, केसर है इसका अर्थ। अनंतकार, जिसका अंत न हो, और आकाश, बादल, मोक्ष। अरुण का लाल रंग, शून्य, सूर्य, सिंदूर, सोना। आम का अर्थ है एक प्रकार का फल, साधारण, कच्चा। कार्य का कार्य, पेशा, कामदेव। काल का अर्थ है समय, मृत्यु, यमराज, लोहा, मौसम। कनक का गेहूं, सोना, धतूरा, पलाश, चंपा। चीर का वस्त्र, चीरने की क्रिया और चोटी इसका अर्थ होता है। मत का अर्थ होता है विचार, वोट और संप्रदाय। और इस प्रकार अर्थ का अर्थ होता है मतलब, धन, प्रयोजन, परिणाम, मामला। मांग का अर्थ है चाह, मांगने की क्रिया। और योग का अर्थ है जोड़, एक विशिष्ट प्रकार का आसन और ध्यान। घन का अर्थ है बादल, ठोस, घंटा, लोहा, हथौड़ा। गुरु का अर्थ है बड़ा, आश्चर्य, भारी और शिक्षक। इसी प्रकार दल का अर्थ होता है बच्चों समूह, पत्ता और भाग। कल का अर्थ है बीता और आने वाला कल, मशीन और आराम। कर का अर्थ है हाथ, करने की क्रिया और टैक्स। पद का अर्थ है ओहदा, चरण, कविता की पंक्ति और शब्द। शून्य का अर्थ है बिंदु, अभाव, आकाश और रिक्सान। तीर का अर्थ है बाण, किनारा और गंगा तट। ऐसे ही भाग का अर्थ होता है हिस्सा और भाग्य।
अब हम जानेंगे एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। तो बच्चों, हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ समान प्रतीत होता है, परंतु उनमें अर्थ की दृष्टि से बहुत अंतर होता है। ऐसे शब्द एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहलाते हैं। आइए ऐसे ही कुछ शब्द जानें। पहला शब्द है अनिवार्य, अर्थात जिसके बिना कार्य संभव ना हो। और आवश्यक, अर्थात जरूरी। अधिक, ज्यादा और पर्याप्त, काफी। अनुरोध, आग्रह पूर्व की गई विनती या प्रार्थना, और प्रार्थना, विनम्रता से की गई प्रार्थना। अपराध, कानून के रूप से किया गया गलत कार्य, और पाप का अर्थ है अनैतिक कार्य। अभिमान का अर्थ है अपनी संपत्ति या श्रेष्ठता के कारण स्वयं को बड़ा समझना, और अहंकार का अर्थ है घमंड। इसी प्रकार अमूल्य का अर्थ है जो चीज मूल्य देकर खरीदी ना जा सके, और बहुमूल्य का अर्थ है जिसकी कीमत बहुत अधिक हो। आज्ञा का अर्थ है बड़ों द्वारा छोटों को कुछ करने को कहना, और आदेश का अर्थ है अधिकारी द्वारा अपने अधीन कार्य करने वाले को निर्देश देना। आदि का अर्थ है मानसिक कष्ट, और व्याधि का अर्थ है शारीरिक कष्ट। इसी प्रकार अस्त्र का अर्थ है हाथ से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, और शस्त्र का अर्थ है हाथ में पकड़ कर चलाया जाने वाला हथियार। अवस्था का अर्थ है उम्र, और आयु का अर्थ है संपूर्ण जीवन काल। इसी प्रकार हम जानेंगे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं। देखिए, हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो सुनने में तथा पढ़ने में समान प्रतीत होते हैं, परंतु उनके अर्थ बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न है। ऐसे शब्द समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए प्रधान तथा प्रदान, ये दोनों शब्द अर्थ की दृष्टि से अलग है। इनकी पहचान सही उच्चारण, वर्तनी और सही स्थान पर प्रयोग द्वारा ही की जा सकती है। तो आइए ऐसे ही कुछ शब्द पढ़ते हैं। जैसे अचार का अर्थ है आम नींबू का अचार, और आचार का अर्थ है चाल चलन। अन्न यानी कि अनाज, और अन्य अर्थात दूसरा। अनल का अर्थ है अग्नि, और अनिल का अर्थ है पवन। अवधि का अर्थ होता है समय सीमा, और अवधि भाषा का नाम है। अपेक्षा यानी कि तुलना और बढ़कर, और उपेक्षा अनादर करना। अंदर का अर्थ है भीतर, और अंतर का अर्थ है अलग। जैसे कि आदि का अर्थ होता है वगैरह और प्रारंभ, और आदि का अर्थ होता है आदत पड़ना। इसी प्रकार आकार का अर्थ है खान भंडार, और आकार का अर्थ है शक्ल और आकृति। इसी प्रकार और का अर्थ होता है तथा तरफ, और का अर्थ होता है दिशा तरफ। बाग यानी बगीचा, बाग और शेर को कहते हैं। दीप अर्थात दीपक, और द्वीप यानी टापू। आदि का अर्थ है आधा हिस्सा, और आंधी तेज हवा को कहा जाता है। इसी प्रकार कृपण का अर्थ है कंजूस, और कृपाण का अर्थ होता है छोटी तलवार। आसमान यानी कि आकाश, और असमान जो बराबर ना हो। उधर पेट, और उधर का अर्थ है उस तरफ। कपट का अर्थ है छल, और कपाट का अर्थ है द्वार। इसी प्रकार कोश यानी खजाना, और कोश यानी कि शब्द भंडार। कुल अर्थात वंश, और कूल किनारा को कहा जाता है। ग्रह का अर्थ है नक्षत्र, और गृह का अर्थ है घर। चिर का अर्थ है देर पुराना, और चीर का अर्थ है वस्त्र। तरंग यानी कि लहर, और तुरंग घोड़ा को कहते हैं। जलज यानी कमल, और जलद यानी बादल। दिन का अर्थ है दिवस, और दीन यानी गरीब। नीर यानी पानी, और नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। अब हम जानेंगे बच्चों विलोम शब्द के बारे में। देखिए, विपरीत अर्थ वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। आप जानते हैं कि कुछ विपरीत शब्द मूल रूप से पहले उपसर्ग जोड़कर बनाए जाते हैं। विपरीत अर्थ हमेशा जोड़ों में होते हैं, तथा तत्सम शब्द का विलोम तत्सम, तद्भव का विलोम तद्भव, विदेशी शब्द का विलोम विदेशी शब्द ही होगा। तो आइए ऐसे ही कुछ विलोम शब्द जाने। जैसे अमृत का विलोम विष, अर्थ का अनर्थ, अथ का इति, अनुराग का विलोम विराग, हानि का लाभ, सुगंध का दुर्गंध, खुशबू का विलोम होता है बदबू। इसी प्रकार आलस्य का स्फूर्ति, स्तुति का निंदा, सजीव का निर्जीव, यश का अपयश, नवीन का विलोम होता है प्राचीन। इसी प्रकार मौखिक का लिखित, और मानव का दानव, आद्र का शुष्क, चर का अचर, वरदान का विशाप, नूतन का पुरातन, उन्नति का अवनति, उत्थान का पतन विलोम होता है। आगे है हस्व का दीर्घ, मांसाहारी का शाकाहारी, सामीश का निरामीश, आदर का निरादर, गुरु का लघु, सुमति का कुमति, सुपुत्र का कुपुत्र, सपूत का कुपूत, सुविचार का कुविचार, और आयात का निर्यात विलोम होता है। अब हम जानने वाले बच्चों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखिए, भाषा में कुशलता और प्रभावशीलता लाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे भाषा संक्षिप्त, सरल और स्पष्ट हो जाती है। जैसे कि जिसका कोई अंत ना हो उसे कहते हैं अनंत। जो कभी ना मरे, अमर शब्द है उसके लिए। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। जिसका कोई आकार हो उसे साराकार कहते हैं। जिसकी उपमा ना दी जा सके यानी कि अनुपम, जिसके समान सामने यानी कि समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय। जो निंदा के योग्य हो, निंदनीय। जो पहले हुआ हो, भूतपूर्व। जो पहले ना हुआ हो, अभूतपूर्व। जिसे करना संभव ना हो, असंभव। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। अपने घर पर बीती, आप बीती। जो कहा ना गया हो, अनकहा। जो ना सुना गया हो, अनसुना। जिसका कोई अर्थ ना हो, यानी कि जिसका कोई अर्थ ना हो अनर्थ, और जिसका कोई अर्थ हो सार्थक कहते हैं उसको।
जिसका कोई अर्थ ना हो वो निरर्थक है, और जो सहनशील हो वो सहिष्णु कहलाता है, जिसका कोई आधार ना हो उसे निराधार कहते हैं, जो समाचार भेजता है देता हो संवाददाता, जो समाचार पढ़ता हो समाचार वाचक, जो घोषणा करता हो उद्घोषक, हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित और नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित कहलाता है। तो आगे जानेंगे बच्चों हम समूहवाची शब्द। देखिए, समूहवाची शब्द समुदाय तथा समूह को दर्शाते हैं। कुछ समूहवाची शब्दों का प्रयोग कुछ विशेष समूह के लिए किया जाता है। आइए जाने, जैसे कि उदाहरण है अंगूर का गुच्छा। ऐसे ही कुछ समूहवाची शब्द जानेंगे हम, जैसे बस का अड्डा, धागों की लच्छी, मधुमक्खियों का छत्ता होता है, जूतों का जोड़ा होता है, मजदूरों की टोली होती है, नक्षत्रों का मंडल होता है। उसी प्रकार तारों का समूह होता है, फूलों का गुलदस्ता होता है, चाबियों का गुच्छा, पर्वतों की श्रृंखला होती है, और फूल और मोतियों की क्या होती है, माला होती है बच्चों, और जहाजों का बेड़ा, टिड्डियों का दल होता है, सेना की टुकड़ी होती है, डाकुओं का गिरोह होता है, और चित्रों का एल्बम होता है। इसी प्रकार जानेंगे हम कुछ प्रसिद्ध उपमाएं, जैसे आग सा जलाने वाला दाहक, पानी सा तरल होता है, दूध सा सफ़ेद, बर्फ सा ठंडा, सूर्य सा गर्म, धरती सा सहनशील, सागर सा गहरा, पर्वत सा अडिग, मन सा चंचल, व्रज सा कठोर, मक्खन सा कोमल, रेशम सा मुलायम, चड्डा सा दृढ़, चट्टान सा जो होता है दृढ़ होता है, नदी सा वेगवान होता है, शहद सा मीठा होता है, और कोयले सा काला होता है। उसी प्रकार कुछ उपमाएं महापुरुषों से भी संबंधित हैं, जैसे कि अर्जुन जैसा पराक्रमणी, युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा, भीम जैसा बलि, एकलव्य जैसा गुरु भक्त, भीष्म जैसी दृढ़ प्रतिज्ञा, दुर्योधन जैसा अहंकारी, कर्ण जैसा दानी, तानसेन जैसा गायक, चाणक्य जैसा कूटनीतिज्ञ, भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी होता है। तो आइए, अध्याय समाप्त हुआ, लेकिन एक बार अभ्यास कर लेते हैं, जान लेते हैं इस अध्याय में हमने क्या समझा। हमने इसमें पढ़ा बच्चों कि जो शब्द एक दूसरे की विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं, और पदबंधों तथा वाक्यांशों के लिए संक्षिप्तता के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है। वे शब्द जिनका अर्थ लगभग समान हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो देखने में एक दूसरे के पर्याय लगते हैं परंतु उनके अर्थ में पर्याप्त अंतर होता है, वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो आइए अब इसी से संबंधित हम जाते हैं प्रश्नावली की ओर। खंडकों का पहला प्रश्न ले लेते हैं। यहाँ पर पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, जैसे आँख का पर्यायवाची क्या होता है, नयन, लोचन। ठीक है, इस प्रकार आप पर्यायवाची लिखेंगे और बाकी शब्दों के स्वयं पर्यायवाची लिखिएगा। हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, गलत पर्यायवाची शब्द पर गलत का निशान लगाइए। जैसे नदी, सरिता, सुरसरी, तरंगनी, तटिनी, इनमें से क्या इसका पर्यायवाची गलत है? सरिता, सुरसरी, तरंगनी और तटनी, क्या होता है इसका पर्यायवाची जो इनमें से नहीं है? उस पर आपने गलत का निशान लगाना है। ये कार्य आप स्वयं कीजिएगा। चलिए, खंडकाओं का पहला प्रश्न आ जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों की जगह सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर वाक्य को पुनः लिखिए। मुझे अपने देश पर दर्प है, दर्प की जगह क्या आना चाहिए, गर्व आना चाहिए था। ठीक है, इस प्रकार इसका सही पर्यायवाची लिखना है और बाकी के वाक्यों को भी इसी प्रकार लिखना है आपने स्वयं। और हम दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। नीचे लिखे शब्दों के दो दो अर्थ लेकर वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे मत का अर्थ होता है वोट और विचार, तो इस प्रकार आप बाकी के शब्दों के दो अर्थ स्वयं लिखेंगे। हम तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनका समान अर्थ होता है। उदाहरण के लिए आँख को नयन और लोचन कहा जाता है। इसी प्रकार बच्चों बाकी के शब्दों को यानी कि प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे लिखित रूप में। उम्मीद करती हूँ यह अध्याय आपको पसंद आया होगा। इन्हें याद करने का प्रयास कीजिए ताकि आपका शब्द भंडार विस्तृत हो पाए और आपकी भाषा प्रभावशाली बन जाए। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए।